हेलो दोस्तों, क्या आप ग्रामीण क्षेत्र से नाता रखते हैं? यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से नाता रखते हैं तो आपने एनआरएलएम का नाम ज़रूर सुना होगा। आपने अपने गांव में 10 या 20 महिलाओं को समूह बनाकर काम करते हुए ज़रूर देखा होगा। ये एनआरएलएम के तहत ही आते हैं। एनआरएलएम स्कीम को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2011 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या को रोज़गार उपलब्ध करा पाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इस समस्या के निवारण के लिए सरकार ने इस एनआरएलएम स्कीम को लागू कर लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, उनके पलायन को रोकने के लिए, उनमें आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने के लिए इस स्कीम को निर्मित किया था। आइए जानते हैं कि एनआरएलएम से हमें क्या लाभ हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। एनआरएलएम का फुल फॉर्म नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 2022। आइए जानते हैं। वर्तमान में यह योजना लगभग सभी राज्यों में क्रियान्वित है। शुरुआत की यदि बात करें तो 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से एक योजना चलाई गई थी, जिसका 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाना था। इसके स्वरूप में समय समय पर बदलाव किए जाते रहे हैं। वर्तमान में इसका नया नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम रखा गया है। एनआरएलएम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बनाना है, जिससे वे सक्षम बन सकें, जिससे उनका आजीविका संवर्धन के द्वारा उनके आय में वृद्धि की जा सके। इसकी शुरुआत 2011 में की गई। एनआरएलएम के लिए विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। एनआरएलएम व संघीय सहायता के माध्यम से अब तक देश भर में लगभग 600 जिलों, 6,769 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायत एवं 6 लाख गांव के कुल 7 करोड़ बीपीएल कार्ड धारकों को इसके दायरे में लाने की योजना है। सरकार द्वारा इसके लिए 8 से 10 वर्ष तक आजीविका चलाने के लिए आवश्यक सहयोग देकर इसे एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह द्वारा लाखों ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाए गए हैं। इससे नारी सशक्तिकरण को काफ़ी मजबूती मिली है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि ये समूह क्या होते हैं, इसका गठन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। एसएचजी का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की एक समान इनकम वाली 10 से 20 महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं। इसमें यह शर्त रहती है कि जो भी महिलाएं इस ग्रुप में शामिल की जाएं, उनमें वित्तीय असमानता ना हो। मतलब है कि जैसे कोई एकदम गरीब परिवार से हो और कुछ उनमें से बेहतर स्थिति में हो। यदि ऐसा किया गया तो समूह में मजबूत स्थिति रखने वाली महिलाओं का ही वर्चस्व होगा। समूह के गठन के उपरांत सदस्यों द्वारा बैठक की जाती है, जिसमें पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। समूह के सदस्यों में से किसी 3 को अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इन पदाधिकारियों को समूह संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है। इन जिम्मेदारियों में समूह की सभी मीटिंग होना, किस सदस्य को ऋण दिया गया है, बैंक में पैसा जमा करना या बैंक ऋण संबंधित सभी कार्य इन पदाधिकारियों के रहते हैं। समूह के गठन के बाद सर्वसम्मति से समूह का नामकरण किया जाता है। उसी नाम से एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। इस अकाउंट में सदस्यों द्वारा की गई बचत को जमा किया जाता है। बाद में इसी जमा को आधार बनाकर एनआरएलएम बैंक लिंकेज यानी कि सीसीएल सीमा निर्धारित की जाती है। इसी के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा एक अच्छी राशि की सब्सिडी भी दी जाती है। इस बैंक लिंकेज पर ब्याज बहुत कम लगता है। एनआरएलएम को सरकार द्वारा यदि बनाया गया है तो उसके पीछे कई मकसद थे: पलायन, रोजगार, लोगों में संगठन की भावना पैदा करना, ग्रामीण महिलाओं को सक्षम बनाना आदि। आइए जानते हैं एनआरएलएम के फ़ायदे या लाभ क्या हैं।
एक साथ काम करके संगठन, एकता व सामाजिकता की भावना पैदा होगी। गरीब ग्रामीण आबादी जो सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है, समूह के माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हमारे देश में एक अच्छी शिक्षा नीति है, लेकिन इस बात को नहीं पढ़ाया जाता है कि यदि हम पैसा कमाने लग जाएं तो उसे कैसे बचाया जाए। एसएचजी में मासिक बचत के द्वारा इसकी जागरूकता भी आएगी। इसके माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। महिलाएं सक्षम बनेंगी, लोगों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। एसएचजी के द्वारा स्वरोजगार के प्रति बढ़ावा मिलेगा। आगे जानते हैं कि एनआरएलएम पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। एनआरएलएम एसएचजी के माध्यम से संचालित की जाती है। इस योजना के तहत सबसे पहले समूह का गठन किया जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा उनके द्वारा की गई बचत, मीटिंग की उपस्थिति पंजिका आदि मानकों के द्वारा सीसीएल लिमिट निर्धारित की जाती है, जिसे एनआरएलएम पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फाइल बैंक के पास पहुंच जाती है। बैंक अपने नियम व शर्तों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करके प्रतिवर्ष के लिए बढ़ते क्रम में एक सीसीएल लिमिट निर्धारित करते हैं, जिसे समूह के पदाधिकारी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप खुद भी प्रेरित हों और अपने गांव की महिलाओं को भी प्रेरित कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो महिलाएं अभी भी समूह से नहीं जुड़ी हैं वो भी स्वयं सहायता समूहों का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक मजबूती बनाएं, अपनी दरिद्रता को दूर करें और समाज में कदम बढ़ाकर आगे से आगे पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चल सकें। धन्यवाद।